हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक और सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, फार्माकोग्नोसी एंड साइटोकेमिस्ट्री फर्स्ट, जो कि फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। जी हाँ, फोर्थ सेमेस्टर का। तो इस जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो फार्माकोग्नोसी का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन, हिस्ट्री, डेवलपमेंट, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, इस सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी, ए ब्रांच ऑफ बायोसाइंस डीलिंग विद मेडिसिनल एंड रिलेटेड प्रोडक्ट ऑफ क्रूड ड्रग्स obtained from plant, animals and minerals origin in फार्माकोग्नोसी। देखो, फार्माकोग्नोसी एक ऐसी ब्रांच है बायोसाइंस की या साइंस की, एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं मेडिसिनल या मेडिसिन और जो रिलेटेड है क्रूड ड्रग से, जो कि हम ऑब्टेन करते हैं प्लांट्स से, एनिमल से, मिनरल से, और ये सभी को मिलाकर हम एक फार्माकोग्नोसी कहते हैं। द वर्ड फार्माकोग्नोसी वाज कम इन 1815 बाय ए जर्मन साइंटिस्ट सैडलर्स, हैज derived from two Greek words, pharmakon means drugs and genosis means knowledge। यानी ये एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जो क्रूड ड्रग्स होती हैं या उनसे रिलेटेड मेडिसिन्स होती हैं, उन सब की प्रॉपर जानकारी या प्रॉपर नॉलेज की स्टडी करते हैं कि उसका हमारा जो हमारा प्लांट्स है, जिसको हम प्लांट से कर सकते हैं, एनिमल से ले सकते हैं, मिनरल से ले सकते हैं। तो हमारे प्लांट्स के बायोलॉजिकल नेम्स, उसकी हिस्ट्री, कैसे उगाते हैं, कैसे इसको फिर ड्रग्स में कन्वर्ट करते हैं, कैसे इसका प्रोसीजर्स है, क्या सब उसका है। तो वह हम सब किसके अंडर करेंगे? फार्माकोग्नोसी के अंडर स्टडी करेंगे। साइटोकेमिस्ट्री, दिस ब्रांच स्टडीज द केमिकल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। यानी इसमें क्या करते हैं, जो हमारी साइटोकेमिस्ट्री है उसमें हम स्टडी करते हैं केमिकल्स की, जो हम यानी हमने प्लांट से ऑब्टेन किया हुआ है। द ब्रांच इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ड्रग्स ऑफ प्लांट ओरिजिन्स। यानी ये इसमें क्या होता है, इस ब्रांच में हम आइडेंटिफाई करते हैं न्यू ड्रग्स का, जो कि हम प्लांट से ली गई है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। देखो, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी अब हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? कोई आइडियाज तो होता नहीं कि हाँ हिस्ट्री कहाँ से हुई होगी। तो देखो, हिस्ट्री कैसे कर सकते हैं इसकी। एवर सिंस ह्यूमन हैज़ अंडरस्टूड दैट ही इज ह्यूमन एवन बिफोर ह्यूमन डेवलप्ड हिमसेल्फ। देखो क्या था, यानी जब से ह्यूमन ने ये समझा है कि मैं एक इंसान हूँ, यानी जब से ह्यूमन ने ये समझा है कि मैं एक इंसान हूँ, तब से उसने खुद को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। ह्यूमन वाज डिपेंड ऑन ट्रीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी उससे पहले भी ह्यूमन जो था वो पेड़ पौधों पर और जानवरों पर ही निर्भर था। बट ही सिंस डेवलप्ड इटसेल्फ, लेकिन वो खुद को डेवलप नहीं किया। एंड स्टार्ट ट्रीटिंग हिमसेल्फ थ्रू ट्रीज, प्लांट एंड एनिमल्स। लेकिन जब उसने खुद को डेवलप कर लिया, तब वो यानी उसकी बेसिक नीड्स जनरेट होने लगी, उसकी ज़रूरतें बढ़ने लगी। जब वो खुद को ह्यूमन समझने लगा, और वो यानी उसकी जब बीमार होता तो उसको समझ आ गई कि हाँ हमें कुछ मेडिसिन्स लेनी है या कहाँ से लेनी है। तो यानी वो पेड़ पौधों पर जाके चेक करते और उनसे पत्ती तोड़ते या रूट्स लेते या जहाँ से भी फ्रूट्स लेते और उसको खाते। तो अगर वो उनकी डिसीज़ को ठीक कर देती तो उसके नाम लिख लेते और वो फिर उसी डिसीज़ के लिए उसी पौधों पर निर्भर हो जाते। लेकिन कुछ पौधे ऐसे थे जिनको वो खाते थे ड्रग्स के तौर पर, और वो मर जाते थे। तो यानी उनको ऐसे पौधों को दूर कर दिया गया घरों से। तो देखो, यानी हिस्ट्री तो ऐसी होती है जब उसकी ज़रूरतें बढ़ने लगी, उसको जब वो यानी पहले के इंसान जो थे वो बिल्कुल
नंगे रहते थे। तो जब उसकी ज़रूरतें बढ़ने लगी तो उसको खाना भी मिलने लगा, यानी अच्छा खाना मिलने लगा, फिर वो पहनने भी नहीं लगा। तो यानी जो पेड़ पौधों पर निर्भर थे, किसी ने खाल पहनी, किसी ने पेड़ पौधे के पत्ते पहने, तो उसकी ज़रूरतें बढ़ने लगीं। तो यानी हम जो स्टार्ट होती हैं करते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। तो हिस्ट्री एंशिएंट इजिप्ट, यानी हम सबसे पहले हिस्ट्री प्राचीन इजिप्ट की बात करते हैं। एबर्स पेपर्स 1550 BC मेंशनिंग 700 ड्रग्स, यानी जो एबर्स पेपरस था उसने 1550 ईस्वी पूर्व यानी 700 ड्रग्स को मेंशन कर लिया था। एडविन स्मिथ पेपर्स जो उसकी 1600 BC सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड फार्मूलाज ऑफ कॉस्मेटिक, यानी इन्होंने क्या किया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया और फार्मूलाज को डेवलप किया कॉस्मेटिक के प्रिपरेशन के लिए। कोहन मेडिकल पेपर्स जो कि 1900 BC पहले डील विद हेल्थ ऑफ वुमेन्स, यानी इन्होंने क्या किया, जो कि वुमेन्स की हेल्थ है उस पर डील की और बर्थिंग इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया। नेक्स्ट आता है हिस्ट्री एंशिएंट चाइना। इन देखो पहले क्या होता था, जो हमारे यानी पूर्वज थे या जो हम ह्यूमन थे, पहले जो प्राचीन एंशिएंट पीपल थे, वो यानी वो जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करते थे और उसको यानी उसको चेक करते रहते कि इसकी अब डिसीज़ कैसी है या क्या उसके लक्षण हैं या वो कैसे खुद को ट्रीट कर रहा है। यानी पहले क्या होता था, पहले इंसान जानवरों को देखते थे वो अपना जो वो अपने खुद को ट्रीट कैसे कर रहा, अपने वुंड्स को कैसे हीलिंग कर रहा है, वो कौन सा पेड़ पौधा खा रहा है अपने वुंड्स को हील करने के लिए। तो इंसान भी फिर उसी तरह करते। तो अब देखिए हिस्ट्री चाइना में क्या होता था। चाइनीज फार्मेसी अकॉर्डिंग टू लेजेंड स्टेम्स फ्रॉम सेहनयोंग अबाउट 2700 BC, यानी जो चाइनीज़ फार्मेसी है वो उसके अकॉर्डिंग जो सबसे पहले चाइनीज़ फार्मेसी को डेवलप किया वो सेहनयोंग थे, जो कि 2700 ईसा पूर्व पहले ही डेवलप किया गया। पेंटिसाओ और नेटिव हर्बल्स रिकॉर्डिंग 365 ड्रग्स। देखो जो पेंटिसाओ थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने नेटिव हर्बल्स को लिखा या रिकॉर्ड किया जो कि 365 ड्रग्स थी। तो उन्होंने यानी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, इन ड्रग्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। जैसे 120 जिनको एम्परर ड्रग किया गया और 120 मिनिस्टर ड्रग का नाम दिया गया और 125 सर्वेंट ड्रग का नाम दिया गया। क्योंकि देखो जो पहले चाइनीज़ थे या जो पहले का एंशिएंट ईरा था, ये जो ज़माना था उसमें यानी एम्परर वाला सिस्टम था, यानी जो राज करने वाला सिस्टम था। तो उसी के बेस पर इन्होंने, जैसे किसी का बहुत ऊंचा पद होता है यानी एक राजा होता है, तो जो यानी सबसे बेहतर ड्रग्स थी उनको एम्परर ड्रग्स किया गया और जो उनसे थोड़ी सी कम थी जिनको हम मिनिस्टर कहते हैं तो उनको मिनिस्टर ड्रग्स दिया गया। लेकिन जो बहुत ही कम ही लेकिन अपना इफेक्ट तो करती थी और टॉक्सिक थी या ट्रीटमेंट करती थी लेकिन बहुत कम यूज़ की होती थी, तो उनको सर्वेंट ड्रग्स कहा गया। तो जब इन्होंने 365 ड्रग्स को डेवलप किया गया तो उनमें से 120 ड्रग्स एम्परर ड्रग्स थी, 120 ड्रग्स हमारे मिनिस्टर ड्रग्स थी और 125 सर्वेंट ड्रग्स थी। तो तीनों को मिलाकर हमारी 365 ड्रग्स बनती हैं। तो जो 120 एम्परर ड्रग्स थी, हाई फूड ग्रेड क्वालिटी विच आर नॉन टॉक्सिक एंड कैन बी टेकन इन लार्ज क्वांटिटी टू मेंटेन हेल्थ ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स। यानी जो 120 एम्परर ड्रग्स थी वो यानी फूड की यानी खाने की जैसी ग्रेड थी उनकी, यानी हाई और फूड की जैसी ग्रेड थी, यानी फूड को हम कितना भी खा लेते हैं तो कोई वो नहीं होता, इफेक्ट्स वो नहीं होता। तो ऐसी जो 120 एम्परर ड्रग्स थी वो ऐसी थी जिनको हम बहुत सारी लार्ज क्वांटिटी में भी टेक कर सकते थे और वो टॉक्सिक भी नहीं होती थी और वो अपनी हमारी हेल्थ को मेंटेन करती थी एक लंबे समय के लिए। जो 120 मिनिस्टर ड्रग्स थी, सम माइल्डली टॉक्सिक एंड सम हैविंग स्ट्रॉन्गर थेरेप्यूटिक इफेक्ट टू हेल्थ डिसीज, यानी जो
120 मिनिस्ट्रियल ड्रग्स थी, वो तो थी देखो जो वो नॉन टॉक्सिक थी, एक जो इम्पेरल ड्रग्स थी, लेकिन जो मिनिस्ट्रियल ड्रग्स थी वो थोड़ी सी टॉक्सिक थी, और लेकिन उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता किसी हेल्थ किसी डिसीज के अगेंस्ट। नेक्स्ट 125 सर्वेंट ड्रग्स हैविंग स्पेसिफिक एक्शन ऑफ ट्रीट डिसीज एंड एलिमिनेट स्ट्रेंजेस। देखो यानी क्या होता था, इनके पास भी कुछ स्पेसिफिक एक्शन होते थे, जैसे डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए और किसी की बीमारी को दूर करने के लिए। तो नेक्स्ट हिस्ट्री जो आती है वो आती है हमारे इंडिया की, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो देखो जो हिस्ट्री इंडिया की हिस्ट्री है वो सबसे पहले आयुर्वेदा से स्टार्ट हुई थी। तो ऋग्वेदा एंड अथर्ववेद 3500 और 1500 BC पूर्व फ्रॉम विच आयुर्वेद हैज़ डेवलप्ड इन इंडिया। यानी जो ऋग्वेदा थे और अथर्ववेद थे, उन्होंने सबसे पहले इंडिया में डेवलप किया गया आयुर्वेदा, द बेसिक मेडिकल टेस्ट। और उन्होंने कुछ मेडिसिनल टेस्ट जो यानी ग्रंथ थे वो कुछ इसी यानी एनिसेंट जो एनिसेंट इंडिया है यानी जो हिस्ट्री है इंडिया की उसी में आते हैं। जैसे चरक संहिता, यानी चरक संहिता जो चरक थे उन्होंने 700 ड्रग्स को अपने एक बुक में या अपनी जो ग्रंथ था उसमें ऐड किया और उन्होंने एक ग्रंथ को डेवलप किया जिसका यानी नाम चरक संहिता रखा गया। फिर सुश्रुत संहिता आए, फिर अष्टांग हृदय संहिता, फिर भवा प्रकाश संहिता, यानी ये जो और बहुत सारे ग्रंथ थे जो एनिसेंट इंडिया जो हिस्ट्री है इंडिया की उसमें डेवलप हुए। आयुर्वेदा इज़ द टर्म फ्रॉम द ट्रेडिशनल मेडिसिन ऑफ एनिसेंट इंडिया। यानी जो आयुर्वेदा थी वो एक पारंपरिक चिकित्सा थी एक प्राचीन काल इंडिया के लिए। आयुर मीन्स लाइफ एंड वेदा मीन्स नॉलेज। यानी आयुर मीन्स क्या होता है, जो आयुर्वेदा है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट है आयुर जिसका मीन्स होता है लाइफ और वेदा जिसका मतलब होता है नॉलेज। मोस्ट मेंशन्ड मेडिसिन ओरिजिन फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल्स। यानी उस टाइम पे जो ज़्यादातर मेडिसिन को डेवलप किया जाता था या ओरिजिन या प्राप्त किया जाता था वो प्लांट और एनिमल से किया जाता था, जैसे रिसिनस, पेपर, लिली और वेलेरियंस आदि। यानी ये जो सारी मेडिसिन है ये इन्हीं से डेवलप या ओरिजिन किया जाता था। जूलॉजी भी कहला जाते हैं। इन्होंने अपने जो ग्रंथ लिखा था उसमें अपने यानी जो एनिमल्स का किंगडम था एनिमल्स के बारे में हर जानकारी लिखी थी। फिर जो आते हैं थियोफ्रेस्ट जो ही एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे। ए स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल रोट अबाउट प्लांट किंगडम। यानी जो थियोफ्रेस्ट है वो कहलाए जाते हैं फादर ऑफ बॉटनी। यानी इन्होंने जो क्या लिखा था, जो प्लांट किंगडम है यानी जो प्लांट के जितने प्रजातियां हैं उन्हीं के बारे में लिखा था। और जो हिप्पोक्रेट्स थे वो इज़ रेफर टू द एज ए फादर ऑफ मेडिसिन। यानी ये फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट जो आते हैं वो डायोस्कोराइड्स आते हैं। डिस्क्राइब मेडिसिनल प्लांट्स सम ऑफ विच लाइक बिल्लाडोना, एर्गोटा, ओपियम आर यूज टूडे। यानी जो डायोस्कोराइड्स थे उन्होंने क्या कुछ मेडिसिनल प्लांट्स को डेवलप यानी डिस्क्राइब किया, उनको इंट्रोड्यूस बताया, जिसमें से कुछ बेलोडोना, एर्गोटा और ओपियम आर जो आजकल यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट जो थे वो प्लिनी थे जिन्होंने 37 वॉल्यूम यानी जो नेचुरल हिस्ट्री है, जो नेचुरल हम सोर्सेस हैं उनके बारे में 37 वॉल्यूम लिखे। नेक्स्ट आते हैं गैलन यानी गैलन ने क्या किया, डिस्क्राइब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स ड्रग्स नोन एज गैलेनिकल्स इन हिज हॉनर्स। देखो जो गैलन आए थे उन्होंने सबसे पहले जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही जो प्लांट को कैसे तैयार किया जाता है या एनिमल्स से ड्रग्स कैसे तैयार की जाती है, यानी जो एनिमल्स या प्लांट से ड्रग को कैसे तैयार किया जाता है वो उसका तरीका बताया था गैलन ने। नेक्स्ट जो आता है वो आता है डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। यानी फार्माकोग्नोसी का विकास कैसे हुआ। एट ऑल बिगिनिंग ऑफ 20th century फार्माकोग्नोसी वाज मोर ऑफ ए डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट मेनली टू बॉटनिकल साइंस। यानी जो 20वीं शताब्दी या 20वीं सेंचुरी
जो थी उसमें फार्माकोग्नोसी एक डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट था, यानी जो मेनली था वो एक विज्ञान के रूप में, जो यानी पौधों का विज्ञान होता है जिसे बॉटनिकल साइंस कहते हैं, उसके रूप में माना जाता था। कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स बोथ इन एंटर एंड पाउडर कंडीशन एंड कंसिडर्ड विद देयर हिस्ट्री, यानी इसमें क्या था, जो यानी आइडेंटिफिकेशन किया जाता था ड्रग्स का, जो कि पाउडर फॉर्म में होती थी और या कोई और सी फॉर्म में भी जो होती थी, और उसके बारे में लिखा जाता था। द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न फार्माकोग्नोसी टुक्स प्लेस लेटर ड्यूरिंग द पीरियड्स 1931 to 1960 by simultaneous application of disciplines like pharmacology and modern method techniques of analytic chemistry। देखो, जो डेवलपमेंट हुआ मॉडर्न फार्माकोग्नोसी का, उसने जो पीरियड्स या टाइम्स लिया था, यानी 1931 से 1960 के बाद ही जो मॉडर्न फार्मेसी का डेवलपमेंट हुआ, जिसमें यानी उसमें कुछ फार्माकोलॉजी एंड मॉडर्न मेथड को ऐड किया गया, जो कि एनालिटिक केमिस्ट्री के जो यानी मॉडर्न मेथड हैं या टेक्निक्स हैं उनको ऐड किया गया, और फार्माकोग्नोसी को भी ऐड किया गया, जब जाके हमारी मॉडर्न फार्माकोग्नोसी का डेवलपमेंट हुआ। द सब्सटेंस फ्रॉम द प्लांट्स वर आइसोलेटेड, देयर स्ट्रक्चर एलुसिडेट एंड फार्माकोलॉजिकल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट स्टडीज। देखो, जो यानी जो सब्सटेंस हमने प्लांट्स से अलग किए थे, उनके स्ट्रक्चर को एलुडिकेट किया, यानी उसके स्ट्रक्चर को तैयार किया गया, और उनके फार्माकोलॉजिकल एक्टिव यानी एक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूट का, उसके बारे में अध्ययन किया गया। द डेवलपमेंट वाज मेनली ड्यू टू द फॉलोइंग, यानी जो मुख्य प्रकार से जो फार्माकोग्नोसी का डेवलपमेंट हुआ है, उसके कुछ इवेंट दिए गए थे, जैसे आइसोलेशन ऑफ पेनिसिलिन इन 1928 बाय विलियम फ्लेमिंग। देखो, जो सबसे पहले पेनिसिलिन का आइसोलेशन किया गया वो 1928 में विलियम फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। आइसोलेशन ऑफ विनका एल्कलॉइड्स, यानी जो आइसोलेशन किया गया विनका, जो कि एल्कलॉइड्स के, यानी उसका विनका का जो एल्कलॉइड था उसका भी आइसोलेशन किया गया। आइसोलेशन ऑफ रेस्पिरिन फ्रॉम रोवोल्फा रूट्स, यानी जो रेस्पिरिन था, जो रोवोल्फा रूट्स थी, उससे आइसोलेट किया गया रेस्पिरिन को। स्टेरॉइड हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरोन वर आइसोलेटेड बाय पार्शियल सिंथेसिस फ्रॉम डाइओसगेनिन। देखो, जो स्टेरॉइड हार्मोन्स थे जैसे प्रोजेस्टेरोन, उनको आइसोलेटेड किया गया पार्शली सिंथेसिस के द्वारा, यानी डाइओजेसिन से। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल प्रोडक्ट दैट लीड टू द मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल आर द फॉलोइंग्स। देखो, और कुछ भी इम्पोर्टेंट नेचुरल प्रोडक्ट्स थे जिनसे यानी हमारा मॉडर्न फार्माकोग्नोसी का डेवलपमेंट हुआ, जैसे आइसोलेशन ऑफ साइटोकेमिकल्स, यानी आइसोलेशन किया गया साइटोकेमिकल्स का। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी जो हमारा स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को भी इसमें ऐड किया गया। नेचुरल प्रोडक्ट्स एज मॉडल्स फ्रॉम सिंथेसिस ऑफ न्यू ड्रग्स, यानी नेचुरल प्रोडक्ट क्या है इसका, और उसका मॉडल्स को कैसे सिंथेसिस, यानी जो हमारे न्यू ड्रग्स हैं उसको कैसे सिंथेसिस किया जाता है, वो भी सब ऐड किया गया। और बायोसिंथेटिक पैथवे, और इसको यानी बायोसिंथेटिक भी कैसे डेवलप कर सकते हैं वो पैथवे भी ऐड किया गया। नेक्स्ट आता है हमारा स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी आर फॉलो एज, यानी कुछ स्कोप दिए गए हैं फार्माकोग्नोसी के, जैसे सिंथेटिक ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स। द डिमांड फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट ओरिजिन हैज़ इंक्रीज ड्यू टू द वर्ल्ड वाइड यूज़ ऑफ सिंथेटिक ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक। देखो, आजकल क्या हो गई है कि ज़्यादा डिमांड हो गई है जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, यानी जिसको हम यानी प्लांट से ओरिजिन या प्लांट से प्राप्त कर रहे हैं, उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है वर्ल्ड के अंदर, यानी जिसका यूज़ हम सिंथेटिक या ड्रग्स में यूज़ कर रहे हैं या एंटीबायोटिक्स का बनाने में यूज़ कर रहे हैं। हर्बल मेडिसिन्स, since herbal medicines do not have any toxic and side effect, they have gained
पॉपुलैरिटी इन द रिसेंट ईयर्स। देखो जो हर्बल ड्रग मेडिसिन होती है, हर्बल ड्रग्स होती हैं जिनको हम जड़ी बूटी कहते हैं, वो एक ऐसी मेडिसिन होती हैं ना तो वो टॉक्सिक होती हैं ना कोई अपना साइड इफ़ेक्ट हो देती हैं। तो आजकल की जो रिसेंट ईयर्स में जो पॉपुलेशन है या पॉपुलैरिटी है वो इसको ज़्यादातर गेन कर रही है। मेडिसिनल प्लांट आर फाउंड एंड डिस्ट्रीब्यूट इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, दस इट इज़ रिचेस्ट सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। देखो मेडिसिनल प्लांट्स को उगा कर यानी उनका कल्टीवेशन करके या उसको डिस्ट्रीब्यूट करके आजकल जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं मेडिसिनल प्लांट, आजकल वो हर एक पार्ट यानी इंडिया के हर एक पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। और ये एक बेहतर अच्छा सोर्स है, यानी एक जो रिचेस्ट सोर्स है मेडिसिनल प्लांट को डिस्ट्रीब्यूट करने का और उसको कल्टीवेशन करने का। नोवल मेडिसिन्स, द इवेल्युएशन ऑफ नोवल्स मेडिसिन्स डिपेंड ऑन फार्माकोग्नोसी। देखो अगर हम जैसे मेडिसिन का नोवल लिखते हैं किसी का, तो जो मेडिसिन का अगर हमें नोवेल लिखना है या ग्रंथ लिखना है या किताब लिखनी है वो किस पर बेस्ड है, हमारा टोटल फार्माकोग्नोसी पर ही बेस्ड है। प्लांट ड्रग्स एंड रेमेडीज, कॉम्प्लेक्स डिसीज लाइक कैंसर एंड एड्स आर ट्रीटेड बाय प्लांट ड्रग्स एंड रेमेडीज विच आर सफर देन सिंथेटिक मेडिसिन। देखो कुछ जो कॉम्प्लेक्स डिसीज़ होती हैं जैसे कैंसर और एड्स, इनका जो यानी ये किससे ट्रीट की जा रही हैं, प्लांट यानी जो ड्रग है हम प्लांट से ड्रग्स को प्लांट से हम गेन कर रहे हैं। अगर हमें प्लांट्स की जानकारी होगी तो हम यानी कैंसर का जो पौधा होता है उसको अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं और उससे हम अपने ड्रग्स को निकाल सकते हैं। और जो कुछ ऐसी यानी कुछ सिंथेटिक मेडिसिन का भी हम डेवलप कर सकते हैं।